हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, आपको प्यार भरा नमस्कार राजकुमार लूथरा का। मैं आज आपसे जो डिस्कस करने आया हूँ वो एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, जो हम आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं या जो हम आजकल जो सुन रहे हैं यहाँ वहाँ से, वो है यंग जनरेशन में बढ़ती हुई सुसाइडल व्हाट डू यू से सुसाइड करने की प्रवृत्ति। बहुत से केसेस हम सुन रहे हैं आजकल कि फला फला व्यक्ति ने एग्जामिनेशन में फेल होने की वजह से सुसाइड कर लिया, या फिर कोई अगर मिडिल एज का बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, इतना बड़ा लॉस हो गया जो उसकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा था, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब उसको आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है ज़िंदगी में, और उसने जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। देखिए दोस्तों, मैं तो सिर्फ जो मुख्य बात है वो ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा बुरा वक्त आपके सामने आ जाए, ऐसा भी लगने लगे कि अब जिंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, मेरा चलता हुआ बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया, जिससे मुझे बड़ी उम्मीद थी, जो मुझे अच्छा खासा मेरी रोजी रोटी चला रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही होता है, आपको बताऊं मैं भी, अचानक से वो बिजनेस डाउन होने लग गया, किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से, और वो धीमे धीमे करके बंद हो गया, और आपने बहुत बड़ा बड़ा कर्जा ले रखा है बैंकों से। अब बिजनेस क्योंकि बंद हो चुका है, आपके सारे जो एफर्ट्स थे वो फेल हो चुके हैं। अब उसको बिजनेस को रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन बैंकों का लोन जो है उसका क्या, बैंक तो अपना लोन रिकवर करने के लिए अपनी कोशिश करेगा ना। बैंकों के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, आपने अपने डेली आप पर प्रेशर डल रहा है, डेली प्रेशर डल रहा है कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कोई सोर्स ऑफ इनकम नया बन नहीं रहा है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, अपनी अपने आप को ज़िंदा कैसे रखूँ, अपनी लिवलीहुड कैसे कमाऊँ और इन बैंकों से कैसे पीछा छुड़ाऊँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि चाहे जो भी बुरा आपके साथ हुआ हो, चाहे सब कुछ खत्म हो गया हो, लगता हो कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता हो, कभी भी कुछ भी हो जाए, अपनी लाइफ को खत्म करने का डिसीजन मत लेना दोस्त, कभी मत लेना। दोस्त, मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आराम से सोचना है, तसल्ली से सोचना है कि किस तरह से मैं अपने जिंदगी को एक रीस्टार्ट दे सकता हूं। अरे एक बार रीस्टार्ट करके देखना जरूर है, फिर से धीमे से नीचे से चलें, स्टार्ट करें जिंदगी को, उसे उसे एक आयाम दें। ठीक है, सब कुछ एकदम से तो नहीं होगा जितनी तेजी से आप जो सोच रहे हैं कि पहले हो रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब अगर कोई सेटबैक आया जिंदगी में, तो उसका सामना तो करना है ना दोस्त। तो किस तरह से उससे हम बाहर आ सकते हैं, किस तरह से कुछ रास्ता निकल सकता है, उस पर वर्किंग करनी है। और यकीन मानिए, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी सी कुर्बानियां देनी होंगी। बड़े बड़े ऐशो आराम जो आपने किए जब आपके पास खुला पैसा आ रहा था, आपने खूब एंजॉय किया, खूब लाइफ जी, उन सब में बाधा आएगी, तकलीफ भी होगी, कम में गुजारा करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्त, मैं आपको दावे से बोलता हूँ, आप एक वक्त ऐसा आएगा कि उससे उबर जाएंगे और लाइफ फिर से शुरू हो सकती है। ऐसा कभी मत करिएगा कि आप कुछ ऐसा वैसा सोचें कि अब कुछ नहीं हो सकता है, चलो मैं अपनी लाइफ को एंड कर लेता हूँ, बाकी जो मेरे पीछे हैं, जो मुझ पर डिपेंडेंट है, अपने आप भगवान जी उसको देखेंगे। अरे भगवान जी तो देखेंगे, ये तो तय है। आप हो तब भी भगवान जी देख रहे हैं, आप नहीं हो तब भी भगवान जी देखेंगे। लेकिन दोस्त, मैं इतना ही कहूँगा कि जिंदगी बहुत बहुमूल्य है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको अच्छे से जियो,
लिव योर लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, और कभी भी किसी भी तरह सुसाइड करने का जो इरादा है ना, वो मन में मत लाना। अगर कभी भी ऐसा कुछ मन में आ रहा है तो मेरा ये वीडियो जरूर देखना। इसी तरह के मैं और भी टॉपिक आपके सामने लाता रहूँगा, और मेरे नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं राजकुमार लूथरा, नई दिल्ली से। धन्यवाद।